बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाल्लाह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पहला और दूसरा पार्ट हम कर चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको लाजमी देखने हैं ताकि आप ईजी वे में जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उससे वो आप कर सकें और पेपर में आप मार्क्स गेन कर सकें। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बगैर टाइम लगाए कि हम अपना पार्ट 3 जो है एसिडिक मीडियम का स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, इसके मेन वर्ड्स हैं राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। क्या मतलब हुआ कि इस पूरी इक्वेशन को हम आयनिक फॉर्म में लिख देंगे। तो हम इक्वेशन उतार लेते हैं और देखते हैं कि किस एलिमेंट में जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आयनिक फॉर्म में कौन सा एलिमेंट हमारे पास नहीं लिखा हुआ। तो हमने इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज उतार दिया, लिख दिया, राइट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास वो Mn मतलब मैग्नीज, हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीज का जो है आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ और ऑक्सीजन हमें वैसे ही पता होता है -2 कैसे होता है, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कैसे होता है। कि उसके बाद और जो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो उसका जो आयनिक फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास लिखा हुआ है। तो मैग्नीज का हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मैग्नीज और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन हुआ है इसमें हमें मैग्नीज का निकालना है। तो हम यहाँ पे X कर देंगे और प्लस ये 4 ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम सपोज कर लें कि 4 ऑक्सीजन बने, 4 ऑक्सीजन है ये, तो ये कैसे बने, O4 लिखा हुआ है सपोज कर लें। तो इसका क्या मतलब है कि 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो हम O4 को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको कोफिशिएंट बना दें और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ऐसे हम यहाँ पे काम करेंगे कि 4 को हम कोफिशिएंट कर देंगे और जो हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। -2 कैसे होता है कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो ग्रुप 6A से ताल्लुक़ रखता है। तो जब ये इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है ना, जो हम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, बहुत ही कोई ऐसे डायग्राम बनिए जैसे भी है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो ग्रुप 6A का मतलब है इसके जो लास्ट ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको स्टेबल होने के लिए मतलब ऑक्टेट टूल हमें क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल जब तक नहीं होता जब तक उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लास्ट से बात है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं वो देगा तो नहीं ना, क्योंकि 6 अमाउंट ज़्यादा है और 2 हैं वो कम है। जो 2 हैं जो लेने हैं वो उसकी अमाउंट कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लेगा। दैट्स वाई यहाँ पे -2 हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो सपोज कर लें क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7A से ताल्लुक़ रखता है। तो ग्रुप 7A से जब वो ताल्लुक़ रखता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, जब ये गेन कर लेता है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे क्लोरीन के आगे माइनस साइन लग जाता है और जो माइनस साइन है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे -2 आ जाता है। और कंपाउंड में चार्ज जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कैसे आता है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो -1 हमारे पास कंपाउंड का ये चार्ज है। तो x प्लस माइनस माइनस होता है और 4 टू द 8 होता है। तो -1 ये ना, और x इज इक्वल्स टू -1। अच्छा,
इधर जाके किसका हो जाएगा +8। एक्स इज इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू साइन हमेशा आती है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास ये मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है वो हमारे पास आ गया है 7। तो हम इसको देख के यहाँ पे हम अपना मैग्नीज का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। प्लस का 7 हमारे पास हमने ये निकाला है। अब क्लोरीन का है हमारे पास और यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट की साइड आते हैं तो Mn का है, मैग्नीज का यहाँ पे है प्रोडक्ट की साइड पे, और लेकिन क्लोरीन का हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या सीखा कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो आता है एलिमेंट पे वो इस वजह से आता है कि लूज करता है कोई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे गेन किए थे ऑक्सीजन ने तो यहाँ पे -2 आ गया था। तो इसी के साथ हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है 4 प्लस का 7 यहाँ पे मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए। तो जब कोई सिंगल एटम होता है हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन है सिर्फ सिंगल है, हाइड्रोजन है सिर्फ सिंगल है, क्लोरीन है सिर्फ सिंगल है, आयोडीन है सिर्फ सिंगल है, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है जी, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई मतलब कि रिएक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब कि, और इसका इस वजह से ज़ीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर इसकी डुअल फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में अगर हम इसको ले लें O2H2 और क्लोरीन 2 आयोडीन 2, अब जितनी भी हम इसको ले लें सेम एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम सेम एलिमेंट्स को इसको यहाँ पे कर दें तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 0 0 और 0 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है हाइड्रोजन में भी सेम है और दूसरे हाइड्रोजन में भी सेम है, तो इसमें कोई भी जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस वजह से यहाँ पे हम 0 लगाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। तो हम इसको देख के हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन में इसमें 0 लगा देते हैं। इसी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप पार्ट 3 का कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर जो है हम अपने 2 की जानिब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो मेन ये है स्प्लिट द redox equation in 2 half equations। क्या मतलब हुआ कि स्प्लिट कर दो, तोड़ दो एक रिडॉक्स इक्वेशन को। रिडॉक्स इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहे हो। तो इसका मतलब होता है रिडॉक्स, कोई भी रिडॉक्स इक्वेशन, जैसे ये भी रिडॉक्स इक्वेशन है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दिए तो जाहिर सी बात है ये रिडॉक्स इक्वेशन ही होगी। तो तोड़ दो, स्प्लिट कर दो एक रिडॉक्स इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में। मतलब कि जैसे हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन है, इसको हमें 2 हाफ इक्वेशन में स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पे Mn मैग्नीज प्लस का 7 जो हमने काम किया। अच्छा, आपको याद रखना है कि जो ब्लैक पॉइंटर से जो आप खुद काम कर रहे हैं वो ब्लैक से करें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आए ना उस पर आप वो ब्लू से करें। और जो नेक्स्ट स्टेप का जो काम है, जैसे स्टेप नंबर 2 का जो काम होगा, ये मैं स्टेप नंबर 1 का काम कर रहा हूँ, जो मैंने स्टेप नंबर 1 पे किया वो मैंने ब्लैक से किया। अब स्टेप नंबर 2 पे जो काम कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 का जो मैंने काम कर लिया वो मैं ब्लू से ही लिखूँगा। और जो स्टेप नंबर 2 का काम कोई होगा जो मैं करूँगा वो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ब्लैक से करूँगा, ताकि एग्जामिनर चेकर को पता चले कि ये आपने काम किया। अगर आप ब्लू से करते हैं तो थोड़ी सी पिच अगर हम कह रहे हैं तो ये हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा मैग्नीज, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीज से मिलता जुलता या फिर मैग्नीज ही एक कहाँ है। तो हम यहाँ पे मैग्नीज ढूंढ के हम यहाँ पे Mn प्लस का 2 जो हमारे पास प्रोडक्ट में है वो हम लिख देते हैं। दैट इज इसके बाद हम एक हाफ इक्वेशन तो हो गई, अब दूसरी भी लानी है। तो दूसरी में हम क्लोरीन ये था हमारे पास माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 0। अब हम यहाँ पे देखना है कि हमने पढ़ी कि क्या होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्या
दोबारा सुनिएगा कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। दोबारा सुनिएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग मुझे बताएं कि +7 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? +7 से अगर इंक्रीज होता तो +7 से +8 होता, लेकिन ये +7 से +8 नहीं, +7 से +6 +5 +4 +3 हो रहा है, +2 हो रहा है। अच्छा अब देखते हैं कितना हो रहा है, एक ही है मैंने, एक ही है मैंने, तो यहाँ पे +7 है, +7 से +6 +6 से +5 +5 से +4 +4 से +3 और +3 से +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का जो भी है डिफरेंस आ रहा है। अब क्या आ रहा है, अच्छा पॉजिटिव जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन, रिडक्शन सही है, रिडक्शन हो रही है। अब अगर यहाँ पे आप सपोज कर लें, अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी क्लोरीन की, क्लोरीन अगर 0 है और एकदम से क्लोरीन यहाँ पे जाके -1 हो गया, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हुआ है, भले ही प्लस में साइन है, भले ही प्लस में साइन है, लेकिन ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका मतलब है यहाँ पे -5 हो जाता, अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका मतलब है यहाँ पे -5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर +7 है तो यहाँ पे +2 आया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने गेन कर लिए हैं। मैग्नीज ने रिएक्टर में जाके 5 जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये काम आपको ब्लैक से करना है, वो इसने गेन कर लिए हैं। अच्छा वैसे तो अगर गेन में हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें हम माइनस लगाते हैं, जैसे क्लोरीन पे हमने माइनस लगाया था, लेकिन अगर हम कॉमन बात करें कि आपकी सैलरी में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो हम अगर आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये और उसमें अगर हम बोलें कि आपकी 3,000 रुपये और ऐड हो गई है, मतलब ज़्यादा 20,000 से 23,000 हो गई है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसी में ऐसी यही होगा कि आपने गेन किए हैं, तो इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन, आप इस प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन के मीन्स है कि आपने 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस मैग्नीज ने यहाँ पे गेन किए हैं। इसके साथ हम दूसरी पे आते हैं कि यहाँ पे दूसरी पे आते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे एक है सबसे पहली बात, और यहाँ पे 2 हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे -1 है, -1 है, -1 से 0 में जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस से 0 में जा रही है, माइनस से 0 में जा रही है, और अगर प्लस से 0 आती तो कम होती, माइनस से 0 में जा रही है तो इसका मतलब है बढ़ रही है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या था, ऑक्सीडेशन। हमें ये तो पता चल गया है कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा अच्छा -1 से अगर हम यहाँ पे के की बात करूँ, मैं पोटेशियम की बात करूँ, अगर ये है सपोज कर लें 0 है और यहाँ पे जाके ये हो रहा है K+1, इसका क्या मतलब हुआ कि इसने पोटेशियम ने के सिंबल है पोटेशियम का, सिंबल है पोटेशियम का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेशियम पहले तो 0 था, लेकिन जब ये रिएक्टेंट साइड पे गया इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे +1 आया है। तो फिर यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जब -1 से 0 में गया, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इसने लूज कर दिया है, एक डिक्रीज इंक्रीज हुआ है लेकिन एक हुआ, -1 से 0 गया है, -1 से 0 में गया है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि लूज किया है, आप लूज किया है तो हम माइनस लिख देंगे, अगर ऐड होता तो हम प्लस कर देते। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अगर हम कॉमन इस बात करें तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे एक मसला और, एक चीज़ और आ रही है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना लाजम है। तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, एक क्लोरीन से जब -1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा था, तो जब 2 क्लोरीन हो गए तो उससे क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं। इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं 3 की जानिब, हम स्टेप नंबर 3 के जानिब हम चलते हैं। तो इसके जो मेन वर्ड्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले तो हम अगर यहाँ पे जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने किए हैं वो अगर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो काम हम काम कर चुके हैं जो हमने जिस वजह से हमने आयनिक फॉर्म में हमने लिखा था। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो मुझे क्वेश्चन में मिला है वो मैं लाजमी करूँगा। और 5 इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से हमने ये सब काम किया, उसके बाद वही हमारे पास एक हाफ इक्वेशन मैंने लिख दिया अल्लाह के फजल करम से। और फिर यहाँ पे क्लोरीन इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और थोड़ी जगह छोड़ दिएगा ताकि कोई काम करना हो तो हम वहाँ पे कर लें। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन हमें ये मेन वर्ड्स की क्या है स्टेप नंबर 3 के, कि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है इस इक्वेशन में, कहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे होंगे यहाँ पे है फोर इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4H2O लगा देना है। अच्छा H2O क्यों लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन में H2O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से हम जितने भी कोफिशिएंट लगाएंगे उतना हमारे पास ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। इस वजह से हम जहाँ पे ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड पे हमें H2O का इजाफा कर देना है। अब फोर ऑक्सीजन है तो 4H2O, अगर यहाँ पे सपोज कर लें कि 3 ऑक्सीजन होते हैं तो हम यहाँ पे 3H2O लगा देते हैं। अब हमें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है कि 4 to the 8, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 8H पॉजिटिव, बस इतना सा काम करना है हमें इसमें। अच्छा थर्ड अब उसमें आते हैं कि सेकंड हाफ इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं है, ना रिएक्टर में ना प्रोडक्ट में, तो हमें इसको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इतने से काम के साथ हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही आसान है, अगर आप दो समझनी है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके भी इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो स्टेप नंबर 4 के जो मेन वर्ड्स हैं तो वो है बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन ऐड। क्या मतलब हुआ कि पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें, उसके बाद इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करें। यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 होता है, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 करके देखते हैं। 2 3 6 होता है, लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आता। अब हम आगे जाते जाते मिला कि 2 5 10 होता है और 5 2 10 होता है। तो हम ये कर लेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन में यहाँ पे करता हूँ, थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है, सारी वीडियोस में यही हुआ है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अच्छा 10 लाने के लिए 5 2 करना पड़ेगा, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 5 होता है 10। तो इस तरह से हमारे पास दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 से हमें पहले तो हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, बाकी जो हमारे पास ये है कंपाउंड वो हम बिल्कुल एज इट इज ऐसे उतार देंगे, मतलब राइट कर देंगे। प्लस 5 to the 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गए। उसके बाद प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 8 to the होता है 16 हमारे पास H पॉजिटिव भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वाला 2 आ जाएगा और Mn। अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं वो आपको लाजमी देखें, जैसे मैं ब्लैक और ब्लू से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक और ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ताकि समझ तो आए आपने जो किया है वो क्या किया है।
अच्छा, अब पहली इक्वेशन तो हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये काम तो हमारे काम, यहाँ तक का काम हमारे पास हो चुका है। अब इक्वेशन 2/5, मतलब इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 सी चलते हैं, तो 5 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 10, 2 5 दा 10 क्लोरीन। यहाँ पे 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है, 10 क्लोरीन हो गए, सही है। उसके बाद माइनस 2 5 दा 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, इसी वजह से हमने किया था, बिल्कुल। अच्छा, अब प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं। प्रोडक्ट साइड पे क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड पे हम क्या कर देंगे कि 5 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 और क्लोरीन है हमारे पास, तो हम इसको एज इट इज ऐसे काट देंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ तक का तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस कर दिए। अब हमें क्या करना है, एंड देन ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड भी करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे, बहुत ही आसान काम। 2Mn O4 माइनस एज इट इज प्लस का 10Cl, इसमें प्लस हो रहा है 10 क्लोरीन प्लस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। जब प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल, यही इसी वजह से हमने ये स्टेप किया। और 16H पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 16H पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे कोई H पॉजिटिव का नहीं है, तो हम यहाँ पे लाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी इस वाली इक्वेशंस में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2Mn प्लस का 2, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, और उसके बाद 5 क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, और प्लस 8H2O। अच्छा, अब हमें देखना यह है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि पहले Mn को चेक करते हैं। Mn को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि Mn बैलेंस है या नहीं है। 2Mn है यहाँ पे, और कहीं Mn नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2Mn ही है। तो अल्लाह का करम था, हमारे पास ये Mn जो है वो हमारे पास बैलेंस आ चुका है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 4 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है हमारे पास, और यहाँ पे देखें H2O है, तो 8 H2O हमारे पास ऑक्सीजन पे हमारे पास जो है बैलेंस हो गया अल्लाह के फजलो करम से। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे चलते हैं क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे है 10 क्लोरीन, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 5 टू द 10 क्लोरीन, तो हमारे पास क्लोरीन भी बैलेंस हो गए हैं। और लास्ट में हमारे पास बचता है H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन। तो 16 H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे भी 8 टू द 16, तो मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है हमारे पास वो बैलेंस जो है वो हो गई है, हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इक्वेशन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, मैंने बहुत एक ही पेज पे करने और खुला थोड़ा सा करने के लिए मैंने कोशिश की है कि ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें सही से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर भी करें, लाजमी शेयर करें, ताकि किसी का भला हो सके। अगर समझ आ जाए उसको तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी। और सब्सक्राइब भी कर दें, और प्यार से कमेंट दें, ताकि हमारा जो हौसला है और हमारी जो मेहनत है हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें और मेहनत के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।